हेलो दोस्तों, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे नॉलेज वर्ल्ड विद आकाश सर चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास पार्ट 2 की, जिसके अंदर हम फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके थे कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आप इस वीडियो में हम बात करें सेकेंड पार्ट की, तो इसमें हम आप कवर करेंगे वैदिक काल के बारे में, महावीर स्वामी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए वैदिक काल क्या होता है। वैदिक काल यह काल हड़प्पा सभ्यता के बाद का काल माना जाता है और इसकी जो अवधि है दोस्तों वो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। जिन दोस्तों को ये नहीं पता ईसा पूर्व का मतलब क्या था, उन्हें एक बार मैं बताना चाहूँगा कि हम ऐसा मानते हैं कि जब से हमारा टाइम स्टार्ट हुआ है ज़ीरो से, तो वो ज़ीरो जो समय हमने माना है वो ईसा मसीह का जन्म माना है। यानी उनका जन्म और उनके जन्म से पहले जो भी काम हुआ है हम ईसा पूर्व लगा देते हैं उसके पीछे, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जितने भी जो भी इतिहास में घटनाएं हुई हैं उन सबको हम ईसवी का नाम देते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बात करते हैं। तो देखिए वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा हुआ है। एक हमारा होता है ऋग्वैदिक काल, एक हमारा ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल की जो ड्यूरेशन है वो 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल में बांटा हुआ दूसरा पार्ट उत्तर वैदिक काल की ड्यूरेशन होती है आपकी 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। अब आप समझ सकते हैं कि वैदिक काल जो है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब आप देख सकते हैं इसमें ऐसा क्या हुआ, बहुत ही शॉर्ट नोट्स के अंदर हम समझाने वाले हैं कि किस तरीके से हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, समझिए। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि इस समय आर्यों का आगमन ईरान से हुआ था। यानी जो ईरान से होकर आर्य जो थे वो भारत आए थे, और इसका प्रमाण बोगज कोई अभिलेख और ईरानियों के प्रसिद्ध ग्रंथ जैन अवस्था जो है वो ईरानियों का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये पूछ भी लेता है पेपर में कई बार, ईरानियों का प्रसिद्ध ग्रंथ है, या ये पूछेगा कि जैन अवस्था का संबंध किससे है। और इसके बाद इस काल में सती प्रथा, बहुपत्नी विवाह चलन में नहीं थे, ये विधवाएं विवाह कर सकती थी। देखिए दोस्तों, जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो वैदिक जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो जो आपका समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। यानी कि उस टाइम माताओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, प्रधान बच्चों को जाना जाता था, उनकी माताओं के नाम से जाना जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे समय बढ़ रहा था वैसे वैसे महिलाओं के जन्म को अच्छा नहीं माना जाने लगा। ठीक है, अब बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल के अंदर बहुपत्नी विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं जो थी वो चलन में नहीं थी, विधवाएं विवाह कर सकती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते महिलाओं के जन्म को अच्छा नहीं माना जाता था। उन्हें अच्छी शिक्षा लेने के लिए बाध्यता होने लगी थी। इसका जो समय उत्तर वैदिक काल का वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। इस काल में आते आते महिलाओं की निंदा की जाने लगी थी, उनके जन्म को अच्छा नहीं माना जाता था। ठीक है, और एक और बात, ऋग्वैदिक काल जो आपका ऋग्वैदिक काल है, ये उस काल को कहते हैं जब आपके ऋग्वेद की रचना हुई थी, उस समय की बात यहाँ पर करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जैन धर्म की अब हम बात कर लेते हैं कि जैन धर्म क्या है। तो जैन धर्म अहिंसा पर बल देता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैन धर्म अहिंसा पर बल देता है। इसमें यह कहा गया है कि कृषि और युद्ध में भाग लेने के लिए प्रतिबंध है, यानी आप कृषि और युद्ध में भाग नहीं लेंगे। यह पुनर्जन्म और कर्मवाद को मानता है, और इसमें मोक्ष को जीव का परम लक्ष्य बताया गया। दोस्तों आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें मोक्ष जो है वो परम लक्ष्य है जीव का, ये भी बताया गया है। इस धर्म में पहले तीर्थंकर कौन थे, ये इम्पोर्टेंट है। पहले तीर्थंकर क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। जो पहले तीर्थंकर है वो है ऋषभदेव। ठीक है, पहले तीर्थंकर है वो है ऋषभदेव। और जो 23वें तीर्थंकर हैं वो हैं आपके पार्श्वनाथ। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ होगी।
अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर हैं तो 23वें हैं, 23वें तीर्थंकर नाम पूछता है तो पार्श्वनाथ, फर्स्ट तीर्थंकर तो ऋषभदेव। इन्हें सांपों का देवता भी कहते हैं पार्श्वनाथ को, ठीक है। अगला 24वें तीर्थंकर जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इससे अगला क्वेश्चन वो है 24वें तीर्थंकर कौन है, तो महावीर स्वामी हैं जो 24वें तीर्थंकर हैं। इसके आगे चलकर ये जो धर्म है वो दो भागों में बांट दिया था। आगे चलकर ये धर्म दिगंबर और श्वेतांबर और दिगंबर में बांट दिया गया था। अब ये श्वेतांबर कौन थे? श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे। अंबर का मतलब होता है वस्त्र, श्वेत का मतलब आप जानते ही हैं सफेद होता है, तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर थे। और दिगंबर, जो दिगंबर होते हैं, दिगंबर यानी जो त्याग करते हैं, अपने वस्त्रों का जो त्याग करते हैं वो थे दिगंबर। तो आगे चलकर आपको पता होगा जैन धर्म जो है वो दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, जिसमें श्वेतांबर श्वेत वस्त्र को धारण किया करते थे, उन्होंने अपने नियम बनाए, और दिगंबर वस्त्रों का परित्याग करना अधिक उचित समझा, उन्होंने अपने नियम बनाए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि महावीर स्वामी यानी 24वें तीर्थंकर वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनका जो भी इन्होंने ज्ञान प्राप्ति, वो सब हम बात करेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये क्वेश्चन कन्फर्म आता है इससे कि जन्म इनका जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, 540 ईसा पूर्व में हुआ है, और स्थान जो है वो आपका वैशाली कुंडीग्राम है। वैशाली के कुंडीग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। इनके बचपन का नाम वर्तमान है, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। इनकी माता त्रिशला है, पत्नी का नाम यशोदा है, ठीक है, आपको याद रखना है। इनकी पत्नी जो है वो यशोदा थी, माता का नाम त्रिशला था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और स्थान था वैशाली का कुंडीग्राम। आगे इन्होंने जो त्यागा था दोस्तों, वो त्याग दिया था 30 वर्ष की अवस्था में, इन्होंने गृह त्याग दिया था। और फिर 12 वर्ष की तक इन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की, और उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको इन्होंने कहा है कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति। कैवल्य ज्ञान इन्होंने कहा है। इनकी मृत्यु जो थी वो 468 ईसा पूर्व में ही हो गई थी, और पावापुरी नालंदा में इनकी मृत्यु हुई थी। ये बात आपको पता नहीं, नालंदा के पावापुरी में इनकी जो डेथ थी, जो मृत्यु थी वो हो गई थी। याद रखना कि इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्यागा था, 12 वर्ष इनको लग गए, इन्होंने कठोर तपस्या की, ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे हम कहते हैं कैवल्य ज्ञान। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने हमने डिस्कस की यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं जैन धर्म। जैन धर्म से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ वगैरह हैं जो एग्जाम में पूछ लेता है, हम उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैन धर्म के अंदर कल्प सूत्र, आचरण सूत्र, भगवती सूत्र, ये 3 जो सूत्र हैं ये इम्पोर्टेंट इनके धर्म ग्रंथ हैं। पूछता है कि कल्प सूत्र, आचरण सूत्र और भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है। तो आपने क्या करना है, कल्प सूत्र, आचरण सूत्र, भगवती सूत्र, ये सभी की रचना किसने की है? भद्रबाहु ने करी है। भद्रबाहु ने करी है, ये जैन धर्म से संबंधित है भद्रबाहु, और इन्होंने कल्प सूत्र, आचरण सूत्र, भगवती सूत्र की रचना की है, ठीक है। ये तीनों ही संबंध जैन धर्म से है। कल्प सूत्र और आचरण सूत्र से हमें महावीर स्वामी की कठोर तपस्या और उनके ज्ञान की प्राप्ति का वर्णन मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कल्प सूत्र और आचरण सूत्र से ही हमें महावीर स्वामी की कठोर तपस्या का और उनके ज्ञान की प्राप्ति का वर्णन मिलता है। अब आगे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, आप ध्यान से समझना इस चीज़ के, यहाँ पे आपने ध्यान से समझना है। जो जैन धर्म के अधिकांश ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा जो है वो थोड़ी सी कठिन है, ठीक है ना। आपको एक और बात बता दूं मैं, अभी हम इससे आगे बौद्ध धर्म की बात करने वाले हैं। तो देखिए बौद्ध धर्म जो है वो आपका अधिक प्रचलित हो गया, ठीक है, और जैन धर्म इतना प्रचलित नहीं हो पाया, इतने लोगों में नहीं हो पाया। इसके कारण यही थे कि जो जैन धर्म था उसने अपने जितने भी जो नियम थे उनके, ठीक है, जो ग्रंथ है उन्होंने वो प्राकृत भाषा में लिखे, जो उस टाइम पे बहुत ही कठिन भाषा थी, ठीक है, वो उस टाइम नहीं कोई जानता था। तो प्राकृत भाषा में जैन धर्म के अभिलेख हैं, इनके ग्रंथ लिखे हुए हैं, और जो 5 नियम दिए गए हैं जैन धर्म में, ठीक है, वो हैं इंपॉर्टेंट चीज़ हैं सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब इम्पोर्टेंट चीज़ के अंदर क्या है? देखिए सत्य का मतलब हमेशा सत्य बोलना। अस्तेय का मतलब क्या है?
चोरी न करना। अस्तेय का मतलब है चोरी न करना। अहिंसा का मतलब तो आप जानते ही हैं कि किसी मार काट ना करना, किसी को परेशान ना करना, जीव को परेशान ना करना। और अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब धन ना रखना, इसका मतलब होता है धन ना रखना। और ब्रह्मचर्य का मतलब जो है वो आप जानते हैं कि जो आपका सांसारिक जीवन होता है, ठीक है, जिसमें शादी ब्याह और सामाजिक जीवन उसको त्याग करके ब्रह्मचर्य अपना लेना, भगवान की भक्ति करना, ये सब ब्रह्मचर्य है। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य जो इसमें है वो सिर्फ हमारे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इसके अलावा पिछले जो 4 हैं वो आपके जो आपके 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, उनके द्वारा जोड़े गए थे। बाकी एकमात्र एक ही इसमें नियम है ब्रह्मचर्य, वो हमारा जोड़ा गया है महावीर स्वामी के द्वारा। अब महावीर स्वामी ने अपने आखिरी वक्त में क्या किया था, जब उनका आखिरी समय आ गया, उन्हें पता लग गया था कि मेरा आखिरी समय है, तो उन्होंने क्या किया, अपने सारे अनुयायियों को बुलाया और उन्हें 11 गणों में बांट दिया। 11 गणों में बांट दिया और हर दिशा में उन्हें धर्म का प्रचार करने के लिए प्रसार करने के लिए बाहर सौंप दिया अलग अलग। तो उसके बाद जैन जो तीर्थंकर हुए हैं, जैन जो तीर्थंकर, उनके जीवन की जितनी भी गाथा है वो कल्प सूत्र में है। और अगर आपसे पूछ ली जाए कि कल्प सूत्र किसने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कल्प सूत्र है वो लिखी है आपके भद्रबाहु ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कल्प सूत्र है वो किसने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए ये भद्रबाहु ने लिखी है। अब इसके बाद यही जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो यही बन सकते हैं जैन धर्म से, कि जैन धर्म में जो इनके महावीर स्वामी ने कितने नियम दिए हैं। ठीक है, इन्होंने 5 नियम हैं इनके, ठीक है, जिनमें से 5वां जो है ब्रह्मचर्य, वो जो किसने जोड़ा है, महावीर स्वामी ने जोड़ा है। और इसके अलावा भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखी है, ये बुक है, ग्रंथ कह सकते हैं आप, जिससे हमें पता लगता है कि जो तीर्थंकर जितने भी हुए हैं जैन धर्म के, वो उनके जीवन के बारे में पता लगता है। अगली बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। बौद्ध धर्म की जो स्थापना है वो गुरु महात्मा बुद्ध ने की है। महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? गुरु आलार कलाम थे और रुद्रक रामपुत्र थे। ठीक है ना, ये इनके गुरु हैं जो ऐसा बताया गया है। अब आगे देखते हैं, तो देखते हैं बुद्ध को कुछ लोगों ने शाक्य मुनि और तथागत भी कहा है। इन्हें कुछ ग्रंथों में शाक्य मुनि और तथागत भी कहा गया है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं महात्मा बुद्ध से बनते हैं, और इनको अब हम एक बार देख लेते हैं। देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म हुआ है लुम्बिनी कपिलवस्तु में, जो कि नेपाल में पड़ता है। अभी वर्तमान में ये स्थान नेपाल में है। 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि महात्मा बुद्ध का जन्म पहले हुआ था या जो आपके महावीर स्वामी उनका जन्म पहले हुआ था, तो आप खुद सोचिए 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, जबकि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ है। तो इसमें से पहले कौन सा होगा? तो पहले है 563 ईसा पूर्व, ठीक है, यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म पहले हुआ। ठीक है, इनके फादर का नेम क्या था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, इनके फादर का नेम था शुद्धोधन, इनकी माता का नाम है महामाया, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और इनका जो पुत्र है उसका नाम राहुल था। ठीक है, इनका जो विवाह था वो 16 वर्ष की आयु में हो गया था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था और उसके बाद 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया था महावीर स्वामी ने, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। इन्होंने जो गृह त्याग किया, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि गृह त्याग को हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें 35 वर्ष में हो गई थी। ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी इन्हें वो 35 वर्ष में हो गई थी, ये आपको पता। यानी इन्होंने 29 वर्ष में गृह त्याग, 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने 6 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति कर ली, जबकि महावीर स्वामी को 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कैवल्य ज्ञान कहा था। महावीर स्वामी की तो मैं बात कर ली। महात्मा बुद्ध जो हैं उन्होंने गृह त्यागा था 29 वर्ष की आयु में, और 35 वर्ष की आयु में उन्हें क्या हो गया था? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। पीपल वृक्ष के नीचे, देखिए पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने तप किया था और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई थी। पहला उपदेश जो है इम्पोर्टेंट है कि जो पहला उपदेश है वो सारनाथ ऋषिपट्टनम में दिया था। ठीक है, ये यूपी वाला हिस्सा है।
तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और पहला उपदेश को हमने धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इनके जो ग्रंथ है उसमें ये बताया गया है कि जो पहला उपदेश है उसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धम्म चक्र प्रवर्तन क्या है। इसमें आपको बताया गया है कि पहला उपदेश जो है उसी को धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इनकी मृत्यु जो हुई है वो 483 ईसा पूर्व हुई है, 483 ईसा पूर्व हुई है। और इनकी मृत्यु को क्या गया है, इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गृह त्याग को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, लेकिन प्राण त्याग को कहते हैं महापरिनिर्वाण। और इनका जो मृत्यु हुई है वो किस स्थान पर हुई है, कुशीनगर में हुई है। कुशीनगर भी यूपी में ही है, तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई है। अब इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के वो हम देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, देखिए वहाँ पर कल्प सूत्र, आचरंग सूत्र, भगवती सूत्र, इस तरीके से सूत्र संबंधित आ रहे थे। यहाँ पर आपको पिटक सुनने को मिलेगा। तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आपके ग्रंथ है वो माने गए। इसमें विनय पिटक इंपॉर्टेंट है, विनय पिटक जिसके अंदर नियम वगैरह लिखे हुए हैं, इनसे सिद्धांत संबंध। सुत्त पिटक के अंदर सिद्धांतों का वर्णन है। और अभिधम्म पिटक के अंदर बताया गया है कि बौद्ध दर्शन है उस पर प्रकाश डाला गया है। देखिए आप पढ़ सकते हैं। देखिए जैन धर्म जो है ना, जैन धर्म के जो आपके जितने भी नियम हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं और जो इसमें लिखे हुए हैं उनकी रचना पाली भाषा में की गई है। लेकिन जो बौद्ध, जिससे पहले हमने जो धर्म पढ़ा था वो धर्म कौन सा था, वो धर्म था जैन धर्म। इस जैन धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि बौद्ध धर्म के जो अभिलेख लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए। पाली भाषा आसान थी और उस टाइम आम लोगों के बीच ये बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो पाली भाषा में जो धर्म का प्रचार किया गया, इसलिए ये धर्म अधिक फला फूला। और इसके अलावा प्राकृत भाषा कठिन थी, तो आपका जैन धर्म इतना अधिक नहीं उसका प्रचार हो पाया। अगला विनय पिटक जो है वो नियमों की व्याख्या इसके अंदर मिलती है। सुत्त पिटक है, इसके अंदर सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। और अभिधम्म पिटक इसके अंदर बौद्ध दर्शन के ऊपर वर्णन। अब कुछ इंपोर्टेंट प्रतीकों के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए पूछ लेता है, देखिए इसे हटाते हैं, इसे पूछ लेते हैं कि घटना और प्रतीक क्या है। जन्म क्या प्रतीक करता है, कमल तथा सांड का। ठीक है, कमल प्रतीक क्या है, जन्म। इनका जो जन्म हुआ था बौद्ध इनका, तो वो क्या करता है, कमल तथा सांड। गृह त्याग जब कर रहे थे तो ये घोड़ा है जिसका प्रतीक की गृह त्याग। ज्ञान का प्रतीक क्या है, पीपल का वृक्ष। निर्वाण का मतलब है पद या चिन्ह। और मृत्यु का संबंध है स्तूप से। मृत्यु का संबंध किससे है, स्तूप से। तो ये इसके इंपॉर्टेंट घटना और उनके प्रतीक हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए। ये हिस्ट्री पार्ट 2 है। अगर इससे पहले आपने हिस्ट्री पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छे समझ में आएगा। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट कीजिए हमको, ताकि हम आगे ऐसी वीडियो बना के लाते रहें। बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोट्स कंप्रेस कर हमने इंपॉर्टेंट नोट्स को बना रखा है और हम एक के बाद एक वीडियो को आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद दोस्तों।